born in Gangaram Hospital. It was I think a frightening experience for everyone. No, I think you're adorable. अच्छा इतने generous कैसे हो? ये कहाँ से आया? I think मेरी नानी because मेरे parents क्योंकि किसी सेट पर तुम खाली हाथ नहीं जाती. आ जाई ना आ जाई ना भागती नहीं, I'm sure गाड़ी में कुछ होगा. नहीं, गाड़ी में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कटा हुआ सेब है. ड्राइवर को भेजा होगा. ड्राइवर को कुछ ले आओ, है? कुछ नहीं तो खताइयाँ ले आओ, कुछ ले आओ, कुछ. एक्चुअली मेरी नानों की और अब्बू की एक ये कॉम्बिनेशन है. मेरे अब्बू कभी भी कहीं खाली हाथ नहीं जाते थे और मेरी नानी हमेशा ही लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनवा के उनको खिला रही. बचपन कैसा था? तीनों बहन भाई कजन्स के साथ शरारतें? काफ़ी ज़्यादा शरारतें टू अ पॉइंट वेयर वो जो होते नहीं है बच्चे जिनको ADD होता है और हाइपर से होते हैं. दरख्त चढ़े? दरख्त भी चढ़ी, दरख्तों से गिरी भी. क्रिकेट खेली? क्रिकेट बहुत खेली, बहुत लड़कों को मारा, लड़कियों को भी मारा. मतलब बचपन सारा मारते कुटते हुए आरे बाजार. और मार खाई? नहीं, कभी माँ बाप से मार खाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाकियों का सबका जो है वो हिस्सा मेरे ऊपर निकाल देते थे. बट कभी किसी को वो जो कहते हैं ना कि कभी किसी से मार उस तरह से नहीं खाई. वो आगे जाके खाई. Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. लेकिन उनकी सेपरेशन हो गई जब मामा प्रेग्नेंट थी मेरे भाई के साथ. और मेरे भाई में और मेरे में 13 माह का फ़र्क है. सो मैं कुछ महीनों की थी. मामा वाज एक्सपेक्टिंग माय ब्रदर. उस वक्त सेपरेशन हुई, फिर वापस पैचअप, फिर ब्रेकअप. मतलब कुछ वो तमाशा ही चलता रहा. मतलब बट उसके बाद कुछ हालात ठीक नहीं हो पाए. एंड फिर आई थिंक 7-8 साल सेपरेटेड रहे. एंड देन मेरे अब्बू की जब फिर उन्होंने, मेरी अम्मी ने भी उनको पुश किया कि कर लो शादी ये वो, तो फिर उन्होंने तलाक ली एक दूसरे से. तो कैसा रहा? मुझे अगर कोई पूछे ना कि कैसा होता है माँ बाप का साथ रहना, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं. तो वो एक होता है ना ख्वाहिश कि हाय जैसे अम्मा अब्बा पहले थे वैसे हो जाए, कभी देखा ही नहीं. हाँ, दूसरों के घरों में जाके बड़ी ख्वाहिश होती थी कि ये ठीक है, ऐसे ऐसे अच्छा होता है कि अम्मा भी हैं अब्बा भी हैं. लेकिन हमारा ये होता था कि क्योंकि 5 दिन हफ्ते के हम मामा की तरफ होते थे, वीकेंड पे डैडा के घर होते थे. अब्बा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मामा भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन वो डिफरेंट किस्म के स्ट्रिक्ट थे. डैडा बहुत कंजर्वेटिव थे. शलवार कमीज़ पहननी है, अगर शलवार कमीज़ पहनी है तो इतने बाजू भी नहीं पहनने, फुल बाजू होने चाहिए. बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बेटियों के बारे में, स्पेशली मेरे साथ बहुत वो होते थे. बहन मेरी दूसरी और मेरे अम्मी जो हैं वो जीन्स टी शर्ट जो मर्ज़ी पहनो. कपड़ों से लेके मामा को इशू नहीं था कि अगर मैं थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट्स की तरफ आऊँ. माय फादर इवन दो उनका बड़ा रुझान था मीडिया एंड आर्ट्स. बिल्कुल, वो मीडिया में थे, अपने टॉक शो करते थे. और तो उनको ये था कि बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इवन तो जब हम छोटे थे तो मॉडलिंग वगैरह, एड्स वगैरह में इजाज़त थी. मुझे एक दफ़ा फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल था, उसमें होस्टिंग की इजाज़त मिली. वो भी क्योंकि उस्मान पीरज़ादा ने इजाज़त ली स्पेशली कि इसको प्लीज़ करने दो. तो माय फादर सेड कि चलो ठीक है क्योंकि होस्टिंग है, मगर कपड़े ऐसे और ये और वो सारी बातें मान ली गई और वो हो गया. लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग अब्बा की तरफ से, और अम्मी का गुस्सा तेज़ था लेकिन वो उस तरह से कंजर्वेटिव नहीं थी. इतनी क्या खार थी शो बिजनेस में? I've always wondered. I was 4 years old. मुझे किसी ने पूछा बड़ी होके क्या बनोगी? मैंने कहा बड़ा होके एक्टर बनूंगा. I wanted to be अमिताभ बच्चन. मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा को खूब एंजॉय कर रहे होंगे. तो फिर सब्सक्राइब करें ना जल्दी से, बहुत सारा. ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी. मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड. और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं. आई डिडंट वांट टू बी श्रीदेवी और माधुरी और एनी ऑफ दिस. आई वांटेड टू बी अमिताभ बच्चन. आई हैड नो आइडिया दैट आई वाज फीमेल और मेल. मुझे ये नहीं पता था. मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने बड़े होकर अमिताभ बच्चन बनना है. तो वो तो मैं नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसके लिए बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर से शायद गुजरना पड़ता, और कद की मुनासिबत से तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. लेकिन कद भी बड़ा कर देते, कद भी कर दे, हड्डियाँ ये वो. बट वो तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और ना ही इस तरफ कोई रुझान है मेरा. लेकिन ये एक चीज़ थी, एक फतूर था, और मैं फैसिनेटेड थी नॉट बाय द तस्वीरें एंड वो जो आजकल के बच्चे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं ना फेम से कि हाय सेल्फियाँ और ये और वो, और लोग आके कहते हैं और ऑटोग्राफ. मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है.
सोशल मीडिया पे तो फिर कहाँ क्या मुझे था? शौक था एक्टिंग का। मैं जब what did you know of लोगों को acting? मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी उनके एक्सप्रेशंस को मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है। जब पहली दफ़ा Did you want to disappear into something I else? wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे, मेरी नानो देखा करती थी उसको, वो बार बार वो अपनी उस पर देखती थी। लम्हे में श्रीदेवी का जो रोल था आई वॉन्टेड टू बी दैट वन, कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया, फिर उसने अपनी उसका भी, और जबकि वो बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है, बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड। मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था, आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा। स्कूल में क्या करती थी और कहाँ पढ़ा और फिर बाहर कैसे चली गई? स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ी, डिफेंस वाली जो ब्रांच है नीलम हुसैन की जो है, वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल था। मैं बहुत हाइपर थी, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं। टीचर ने डांटा और कहा कि अब यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, तो अगले दिन तस्मों से अपने स्नीकर्स कानों में फ्लीट बूट होते थे सफ़ेद वाले, वो बांध के स्कूल आ जाना कि जो करना है कर लो। फिर डांट पिटनी, तो टीचर के लिए अगले दिन केक बना के लाना मनाने के लिए, लेकिन उस केक में मिर्चें होना और ब्लीच डाल के ले आना। मतलब कोई तरीका मैंने नहीं छोड़ा टीचर्स को टॉर्चर करने का और अपने आप को फिर जब एक्सपेल। शिकायतें जाती थी घर, फिर क्या होता? घर तो जाती थी तो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल करती थी और जो वाइस प्रिंसिपल करती थी, वो अल्लाह उनको खुश रखे जो मैंने उनका हाल किया है। वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि स्कूल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे पागल होते हैं। मुझे बेसिकली मैथ्स की और उर्दू की समझ नहीं आती थी, मेरे वो जो कहते हैं ना पल्ले नहीं पड़ता था, डांटे पिटती थी। उन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मैं सारा गुस्सा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी निकाल देती थी। फ्रस्ट्रेशन, समझ नहीं आती थी, हम लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते ना, अब करना शुरू किया है कि बच्चों को भी मसाइल हो सकते हैं पढ़ने के, चीज़ नहीं समझ आती, हर बच्चे का हर चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होता, तो बहुत स्ट्रगल किया स्कूल में। When you share so much and talk so much and you're so funny and naughty and I think such an extrovert, is it because parents साथ नहीं थे कि इससे पहले कि कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूं? क्योंकि इतनी डांट खाई बचपन में हमेशा, और हमेशा यही बताया गया कि बेवकूफ़ हो, झल्ली हो, स्टूपिड हो, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ बन नहीं पाओगी। तो जब भी ज़िंदगी में कुछ अचीव भी किया तो ये महसूस हुआ कि जैसे ये तो वैसे ही हो गया, ये दिस मस्ट बी समथिंग बाय लक, ये तो मेरी वो जो कहते हैं ना औकात ही नहीं है मेरी वाला जो एटीट्यूड है। तो फिर इससे पहले कि कोई मजाक उड़ाए मैं अपना मजाक उड़ा देती थी, और अभी भी उड़ाती हूँ। इससे पहले कि कोई तनकीद करे मैं अपनी तनकीद इतनी कर देती हूँ कि अगले कहते हैं इसको अब हम कहें क्या, इसने तो अपनी खुद ही इतनी वो जो कहते हैं ना बिस्ती कर दी है। सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स, बट येस, बिकॉज एक वो डिज़ायर थी ना कि कहीं से लाड मिल जाए। दोनों हर वक्त लड़ रहे होते थे और एक दूसरे के मतलब वो जो